चाइना का यूथ एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा, रोबोट्स बना रहा, बहुत बड़ी बड़ी तगड़ी मशीन्स बना रहा, यूथ पूरा बहुत ज्यादा पावरफुल है। और यूएसए का यूथ क्या बना रहा है, पूरा एआई इन्वायरमेंट बना रहा, एआई टूल्स बना रहा, बहुत तगड़ा एडवांस लेवल का। और इंडियन का यूथ क्या कर रहा पता, इंडिया का यूथ सैयारा सैयारा करके एक मूवी आई है, पता नहीं क्या इतनी बकवास भैया, तो रो रहे हैं, कोई रो रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई कपल डांस कर रहे हैं, कोई बिल्कुल हाँ मेरे को तो मेरा एक्स छोड़ के चला गया, मेरा बॉयफ्रेंड छोड़ के चला, कोई रो रहा है, कोई क्या कर रहा है। मतलब इतने ज्यादा बेवकूफ यूथ है ना, पता नहीं। मतलब आई थॉट कि पूरा जो इंडिया का यूथ है बहुत ज्यादा अपग्रेड हो गया, लाइक कि बदल गया है और थोड़ा सा कॉन्शियस हो गया, बिकॉज ऑफ इन पास्ट सिचुएशन जो भी इंडिया की, मतलब जो इंडिया की रैंक है, इंडिया के साथ अभी वॉर्स वगैरह सिचुएशंस और बहुत सारी प्रॉब्लम्स, तो उससे क्या कम से कम, और बेरोजगार की ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया की ऐसी तैसी हो रखी। तो आई थॉट कि यार इंडिया का जो यूथ है ना बहुत ज्यादा समझदार और इंटेलिजेंट हो गया। लेकिन ये देखने के बाद मेरा पूरा लाइक दिमाग की ऐसी तैसी। और लेट मी टेल यू वन थिंग, इफ यू आर मैन, अगर मेरी वीडियो देख रहे हो, इफ यू आर मैन, मर्द हो या बॉय हो, लड़के हो, जो भी हो, निब्बा लड़कियों के लिए पार्ट अलग है, मैं बता रहा हूँ उसके आगे भी। लेकिन इफ यू आर लड़का या बॉय और मेल, अगर तुम रो रहे हो, इफ यू आर सिंपैथी, लाइक कि तुम्हें बहुत ज्यादा अंदर से फीलिंग, वो कहते हैं लड़कों के अंदर फीलिंग्स नहीं होती, लड़के रोते नहीं, हम तो रोते हैं, ये वो सबसे वाहियात चीज है। लड़के, इफ यू आर मैन, तुम पैदा ही नहीं हुए हो रोने के लिए, तुम पैदा हुए हो यहाँ पर सफर करने के लिए, पेन, दर्द, सब कुछ। अपने आप को स्ट्रांग बनाओ इतना ज्यादा कि तुम हर चीज सफर कर पाओ। और ये अगर सफर नहीं कर पा रहे ना 1% भी, अगर तुम सोच रहे हो मेरे को रोना आ रहा है, मैं मर्द हूं और मर्द को सिंपैथी चाहिए, तो तुम मर्द नहीं है भाई, तू क्या है, G@Y, दैट्स इट। मर्द कभी भी रोता नहीं है, भले दुख हो या कुछ भी हो, बिकॉज इट्स हिस्ट्री पढ़ो, लाइक जितना नेपोलियन हो गए या हिटलर हो गया या जंगीज खान हो गए, वो कभी रोए होंगे, लाइक प्रॉब्लम नहीं, मेरे को ये प्रॉब्लम आ गई, रोने लग गए बेवकूफों की तरह। जस्ट थिंक अबाउट इट, बी अ मैन। अगर मर्द सच में हो तो डोंट क्राई। और अगर तुम्हें कोई लड़की छोड़ के चली गई, जाने दो, जो गया वो गया, नेक्स्ट, फोकस ऑन योरसेल्फ, बिल्ड योरसेल्फ। तितलियों के पीछे मत भागो, बिल्ड योर ब्यूटीफुल गार्डन, या फिर बी अ ग्रेट गार्डनर, दैट्स इट। लाइक डोंट बी ए चेजर। अगर तुम चेस कर रहे हो लड़की को, या फिर तुम चेस कर रहे हो, या फिर बिल्कुल ही रो रहे हो, या तुम बिल्कुल ऐसे सिंप गए हो ना, बिल्कुल भोले गए हो, तो तुम्हारा गेम ओवर है। तुमको हर लड़की ट्रैश कचरे में डाल के जाएगी, फिर रोते रहना तुम कि मेरे को हर लड़की ट्रैश करके जाती है, कचरा करके फ्लश करके जाती है, फालतू चीजें हैं। बी ए स्ट्रॉन्ग। अगर तुम्हारी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग है, अल्फा मेल, वो ऐसी क्रिंज वाली अल्फा कुछ नहीं होता। अल्फा, बी प्रॉपर मैन। लड़की मैन को ही लाइक जस्ट लाइक जेम्स बॉन्ड, लाइक उस बंदे को देखो तुम, लाइक अगर प्रॉपर तरीके से मेल बनना है, मर्द बनना है, तो वो कैरेक्टर देखो तुमको किस तरीके से बनना है। लाइक वो तुम्हारे अंदर पर्सनैलिटी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट प्लस स्ट्रॉन्ग इमोशंस, सब चीज कंट्रोल में, तो जाकर तुम मर्द बनते हो। लाइक यू आर जस्ट क्राइंग, बेबी आई एम सो फीलिंग लो, बेवकूफ हो, यू आर नॉट मर्द। और वो लड़की है ना, लाइक क्राइंग और सिंपैथी दिखाना, रोना, क्राइंग इन फ्रंट ऑफ गर्ल, इट्स लाइक शार्क के सामने है ना खून दिखाना, लाइक इन फ्रंट ऑफ शार्क के सामने तुम कट लगा रहे हो कि प्लीज मेरे हाथ से खून आ रहा है, मेरे शरीर से खून आ रहा है, वो तुम्हें शार्क छोड़ेगी नहीं, तुम्हें खा के निकाल के फेंक देगी, लाइक तुम कचरा हो उसके लिए। अगर लड़की कोई है, लड़की ऐसी कि तुम कह रही है नहीं बहुत ज्यादा तुमको ऐसे अच्छा ट्रीट कर रही है, लाइक कि वो बिपुकी का ट्रेंड चल रहा है, दैट्स ऑल बुलशिट। सारा फालतू चीजें कि लड़कियों को पता सिर्फ एक ही टाइप के लौंडा है। जैसे कि अगर लड़की नहीं छोड़ी, जो भी लड़की किसी लड़के के साथ है, यानी कि बहुत ही टाइम से, बहुत ही ज्यादा लंबे टाइम से, तो देखना उस लड़के की पर्सनैलिटी कैसी होगी, लाइक उसका थॉट प्रोसेस, उसका माइंडसेट, उसका जो इन्वायरमेंट, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका द वे ऑफ कम्युनिकेटिंग डिफरेंट। इट्स नॉट लाइक कि बेवकूफों की तरह रो रहा है, कभी क्या कर रहा बेबी ये वो, इट्स नॉट सिंपल गाय, डोंट बी। अगर तुम ऐसे लूजर हो तो कोई भी लड़की तुम्हें डंप करके चली जाएगी, दैट इज द बेस्ट एडवाइस। अगर ये तुमने फॉलो कर दी तो फिर तुमको, और जो गई छोड़ के निकलो, लाइक ऐसे मत रहो कि शी इज एवरीथिंग, डोंट बी दैट गाय। अगर तुम ऐसे हो ना कि वो मुझे छोड़ के नहीं जानी चाहिए, या उसके पीछे हो तुम कि अगर ये छोड़ के चली गई तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, तो भाई जब भी तुम्हारा थॉट आया ना तो समझ जाओ वो लड़की ऑलरेडी तुम्हें छोड़ के चली गई है। मूव ऑन, नेक्स्ट पर फोकस करो, जो भी हो, बिकॉज वो लड़की तुम्हें छोड़ के गई। आई एम नॉट सेइंग कि
लड़की की गलती है, तुम्हें छोड़ के गई। आई एम सेइंग अगर तुम मर्द हो तो तुम्हारी 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लस तुम्हारी 100% गलती है, क्योंकि तुम अच्छे से प्रोवाइडर नहीं बने, अच्छे से प्रोटेक्टर नहीं बने। प्रोवाइडर इन द काइंड ऑफ इमोशनल अटैचमेंट जो भी होता है, इमोशनल या प्रोटेक्टिंग वे, तुम सही से तुम्हारी ड्यूटीज पूरी नहीं कर पाए, दैट्स व्हाई वो छोड़ के चलेगी। तो क्योंकि तुम कमजोर हो या फिर तुम इतने ज्यादा विजनरी नहीं हो कि इन फ्यूचर तुम उसके जो बच्चे होंगे या उसके जो फैमिली होगी उसको प्रोटेक्ट कर पाओगे, दैट्स इट। लड़की के पास बैकअप इसीलिए चलता है क्योंकि लड़की बहुत ज्यादा आगे का लेके चलती है, क्योंकि उनका जो माइंडसेट होता है वो बहुत ज्यादा ऐसे होता है कि हमको फ्यूचर देखना है, हमारी लाइफ एकदम परफेक्ट सेट होनी चाहिए। इट्स 100% लाइक आई अग्रीड विद एवरी फीमेल एंड हर लड़की के साथ अग्री करता हूँ। और अगर कोई लड़की तुम्हें कह रही है कि मैं गरीबी में भी गुजारा कर लूंगी, तो भाई वो सिर्फ कहने की बातें हैं, वो देखना तुमको विद इन चली जाएगी। तो इस ट्रैप पे मत रहो, अपने आप को इम्प्रूवमेंट करो। और जिस तरीके से जितना ज्यादा तुम अपने आप को मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाओगे तो जाकर ही तुम्हें लड़कियां अट्रैक्ट होगी और लड़की तुम्हारे साथ लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, दैट्स इट। और तुम अभी बहुत ज्यादा चीट का और सब कुछ होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में बताऊं ना, मेजोरिटी ऑफ द टाइम की जो भी लड़कियां चीट करती है, नंबर 1 चीज, तुम फिजिकली वीक हो, मेंटली वीक हो और फाइनेंशियली वीक हो, दैट्स इट। क्योंकि मेंटली तो ऑलरेडी तुम वीक हो ही, फिजिकली तुम ऑलरेडी वीक हो, ना ही तुम फिटनेस करते हो, ना ही तुम रनिंग करते हो, तुम्हारा स्टेमिना खत्म हो चुका है, जस्ट 10 से 20 सेकेंड खत्म, 30 सेकेंड, 1 मिनट, 5 मिनट खत्म। और यू डोंट नो हाउ टू सेटिस्फाई एनी गर्ल, सिंपल सी चीज है। और तुम इमोशनली किस तरीके से लड़की को टेकल करना, किस तरीके से कम्युनिकेशन, किस तरीके से आपको एक करिश्मा, एक इंटरेस्टिंग गाय बनना, वो तुम्हें आता ही नहीं है। दैट्स वाई लड़की तुम्हें छोड़ के गई और उसने चीट किया, दैट्स इट। क्योंकि देखो अगर लड़की तुम्हें चीट कर रही है, इट मीन्स उसको कोई तुमसे अच्छा मिल गया। अच्छा मिला किस टाइप में? फाइनेंशियली, मेंटली एंड फिजिकली, दैट्स इट। ऐसा मत रहो कि मैं तो लॉयल था बहुत ज्यादा, वो एग्जिस्ट नहीं करता भाई, सीधी सी बात है। लॉयलिटी होती क्या है? लॉयलिटी इज जस्ट लाइक कि मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली अगर तुम स्ट्रांग हो और लड़की को लगता है कि हाँ तुम ये सारी चीजें प्रोवाइड कर पाओगे और तुम एकदम जेन्युइन बंदे हो, दैट्स इट, दैट इज लॉयलिटी फॉर हर। सिंपल सी चीज है। बाकी तुम अगर सोच रहे हो मेरे पास तो लॉयलिटी, मैं तो गरीब हूँ लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है लेकिन मैं तो लॉयल हूँ बेबी, नहीं भाई, वो नहीं रहने वाली। इसीलिए अपनी जो पर्सनैलिटी है, अपनी द वे ऑफ कम्युनिकेटिंग है, रोना धोना सब फालतू चीजें, इग्नोर। मेल, बी अ मेल, अल्फा मेल, मर्द जो भी। आई एम नॉट सेइंग कि मर्द लाइक क्रिंज वाला या जो भी अभी ट्रेंड चल रहा है, आई एम नॉट सेइंग, मेल इन अ वेरी प्रॉपर वे, इन अ वेरी जेंटलमैन, मैन एंड वुमन। जैसे मैन एंड वुमन जो स्टेटस आता है ना, वो वाला कह रहा हूँ, एकदम क्लासिक पर्सनैलिटी, दैट्स इट।